और आपको पता है रेलवे लाइन में जब रेल लाइन गुजरती है तो रेड जो है वो झंडी दिखाई जाती है। इसी तरह कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, फ़ौरन तवज्जो ले लेता है, उसके पीछे ये अलामत होती है, ये इसकी खूबी है। इसको साइन ऑफ लव भी बनाया गया है, इसी जाज़्ब नज़र होने की वजह से कि ये फ़ौरन चूँकि तवज्जो ले लेता है तो इसलिए इसको साइन ऑफ लव है, मोहब्बत की निशानी है। मोहब्बत की निशानी के तौर पे तवज्जो लेने के लिए इसको पेश किया जाता है। और शादी पे आपको पता है दुल्हन जो है वो सुर्ख जूड़ा पहनती है, उसके पीछे भी जो साइकोलॉजी है, जो पसे पर्दा जो एक तस्वर है वो यही है कि वो फ़ौरन ताकि अपने खामद की तवज्जो ले ले, और उसी जोड़ा सुर्ख रंग में बनाया जाता है। तो सुर्ख रंग जो है तवज्जो हासिल करने का एक बुनियादी ज़रिया है, फ़ौरन तवज्जो ले लेता है। जी, सुर्ख रंग जो है इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, असरात क्या हैं। सुर्ख रंग जो है ये कल्बो उज़लात और मस्कुलर टिश्यूज़ के ताकतवर होने की अलामत है, कुव्वते हवानी की अलामत है, पावरफुल होने की अलामत है, जिससे दिल की धड़कन तेज और हकीकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। सुर्ख रंग जो है ये बंदे को एक्टिव करता है, मुतहर्रिक करता है। बंदा जो सुस्त है उसको भी एक्टिव कर देता है। तो तहरीक पैदा करने के लिए, हरकत देने के लिए, मोटिवेशन पैदा करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये सुर्ख रंग इस्तेमाल किया जाता है। ये कल्ब उज़लात में, मस्कुलर टिश्यूज़ में तहरीक पैदा करता है। और जब कल्ब उज़लात में तहरीक पैदा होती है तो आपको पता है जिस्म में सोदा की ज़्यादती होती है, सोदा ज़्यादा पैदा होता है, और सोदा जब फमे मैदा पे गिरता है तो भूख का एहसास पैदा करता है। तो इस तरह भूख में इजाफे के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो होटल्स वाले हैं ये अपनी फूड प्रोडक्ट्स के लिए सुर्ख रंग का इस्तेमाल करते हैं, और सुर्ख रंग का ये इस्तेमाल उनका इस नीयत से होता है कि लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ मुतवज्जा भी करना और उनके अंदर उस चीज़ को खाने की तरफ राग़ब करना, और ये सुर्ख रंग के अंदर खूबियाँ हैं। उसके अलावा सुर्ख रंग जो है जाज़िब नज़र होने के साथ साथ जुर्रत और बहादुरी का भी इज़हार है, बोल्डनेस है इसमें, ब्रेव बंदे को करता है, और जोश और जज्बा पैदा करता है। ये वाइटल फोर्स की अलामत है। सुर्ख रंग भरपूर ताकत और वाइटल फोर्स यानी कुव्वते हैवानी का नुमाइंदा रंग है, जो तहर्रक देता है यानी तहरीक देता है, और मुतहर्रिक करने के लिए भी मुस्तअमल है, यानी दूसरे को इनकरेज करने के लिए, तहरीक देने के लिए। टाइम खत्म हो गया। जी, तो ये सुर्ख रंग जो है ना ये तहरीक पैदा करने के लिए, बंदे को एक्टिव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये ओवरऑल सुर्ख रंग के फ़ायदे हैं, ये आपको मिल जाएंगे, इनको आपने पढ़ना है। जहाँ आपको दिक्कत आए वो आपने मुझसे शेयर कर लेना है। अब आए जी इसका पहला दर्जा सुर्ख रंग का,
हमने पढ़ा था असहब। असहब कहते हैं प्याज को, ओनियन। ये असब मैंने लगा दिया तस्वीर में, और ये करूरा में असब इस तरह इस कलर का होगा। दरअसल ये जो 4 दर्जे हैं, असहब, वर्दी, अहमर, अक्तम, अहमर कानी, अहमर अक्तम, इसमें खून की अमेज़श होती है। पेशाब के अंदर खून की अमेज़श होती है, जिस वजह से वो सुर्ख हो जाता है। आरबीसी आते हैं, हिमाचोरिया होता है। उसका पहला दर्जा अगर थोड़ा सा उसका टच है, हल्का सा, तो फिर ये होगा बिल्कुल लाइट सा, ये प्याजी कलर। असहब पहला दर्जा प्याजी। दूसरा दर्जा है वर्दी। वर्दातुन कहते हैं गुलाब का फूल, गुलाबी। ये गुलाब का फूल है और इसके साथ ये करूरे की तस्वीर है गुलाबी। यानी इसमें असहब से ज़्यादा खून की अमेज़श होती है। जैसे जैसे दर्जा बढ़ेगा खून की अमेज़श बढ़ती जाएगी और उसका रंग ज़्यादा डार्क होता जाएगा, ज़्यादा गहरा होता जाएगा। वर्दी गुलाबी, ये उसकी पिक्चर आ गई। अब इसको अगला देखें, तीसरा जरा, अहमर कानी। अहमर कानी, अहमर कहते हैं रेड को, कानी या नाली भी, ज़्यादा गहरा सुर्ख, जिसमें हल्की सी स्याही आना शुरू हो जाए, ब्लैकनेस आनी शुरू हो जाए। अहमर कानी जिसमें जो स्याही की शेड दे। ये अगली तस्वीर देखें, ये क्रूरे की है, इसमें ब्लैकनेस की शेड आ गई हल्की सी, यानी रेड से अगला दर्जा उसमें थोड़ी सी स्याही की झलक आ गई, स्याही की शेड आ गई, तो ये अहमर कानी का दर्जा आ गया। अहमर कानी क्लियर हो गया। अगला आप देखें, अहमर कानी के बाद अहमर अक्तम, इसमें स्याही ज़्यादा है, अहमर कानी से ज़्यादा है रेड, लेकिन ये शेड जो है ये ब्लैकिश में आ गया, स्याही माइल हो गया, तो ये अहमर अक्तम है। अब इसको मैं पेड़ पेड़ की शक्ल में आपको देता हूं। अब इसको ज़रा देखें, असहब और वर्दी, इन दो को देखें, असहब प्याजी और वर्दी। असहब वर्दी से लेके, असहब प्याजी से लेके वर्दी तक, इसके दरमियान में भी जितने शेड आएंगे ना, ऐसा नहीं होता कि क्रूरा 100% इसी कलर का ही होगा, उसमें शेड आएंगे। तो यहाँ से लेके अगले वर्दी तक दरमियान में भी जितने शेड आएंगे वो इसी कैटेगरी में होंगे। यानी आप बुनियादी तौर पे कंसेप्ट ये देख लें कि जितना उसमें खून ज़्यादा आएगा उतना उसमें रेडनेस बढ़ती जाएगी। अहमर कानी और अहमर अक्तम जो हैं अगले, उसमें एहतराक है, जितना एहतराक ज़्यादा होगा उतनी स्याही उसमें ज़्यादा आ जाएगी। बात समझ आई? फिर समझिए, असहब से लेके गुलाबी तक इसमें खून की अमेज़श है,
असब प्याजी लाइट सा उसका है, बिल्कुल थोड़ा सा मिनिमम, और वर्दी में ज़्यादा है। अब जितनी ज़्यादा होगी ज़ाहिर सुर्खी ज़्यादा हो जाएगी। और अहमर कानी और अहमर अख्तम में एहतराक है, जितनी खिलत जो है वो ज़्यादा उसमें एहतराक होगा, उतनी स्याही ज़्यादा आ जाएगी।